हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो के संदर्भ में मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि व्रत में दवाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और मानसिक व्रत कैसे किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी ईश्वर का आशीर्वाद है उसके मुताबिक मैं आपको जितनी जानकारी है वो बता सकती हूँ। पहली चीज तो देखिए ये कि आप नॉर्मल व्रत में दवाई जरूर ले सकते हैं, है ना। मैंने पहले भी कहा है कि ईश्वर सिर्फ भावना के भूखे होते हैं, भक्त का मन कैसा है वो देखते हैं। आप दिखावा दुनिया को के लिए कर सकते हो, है ना। कभी कभी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए भी इंसान दिखावा करता है, लेकिन भगवान के सामने थोड़ी कोई दिखावा चलता है ना। तो अगर साधारण व्रत है, जैसे नॉर्मली मंडे का, ट्यूसडे का, थर्सडे का, या मतलब कोई भी ऐसा व्रत जिसमें आप फलाहार ले रहे हैं, है ना, कोई सेगार कर रहे हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, उन सारे व्रत में दवाई ली जा सकती है, माफी होती है दवाई की, है ना। अब इसमें प्लीज कोई ये उल्टा कमेंट मत करना कि दवाई में तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, ये इंग्रेडिएंट होते हैं, ये कंटेंट होते हैं। दवाई दवाई होती है, ठीक है। और जो दवाई आपके जीने के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, उन दवाइयों को लेने के लिए ईश्वर मना नहीं करता, ठीक है। ईश्वर कभी नहीं कहता है कि तुम बिस्तर में पड़ जाओ, भले तुम 4 दिन बीमार हो जाओ, बच्चों को खाना ना दे सको, है ना, घर के जरूरी काम ना कर सको, बूढ़े माँ बाप का ध्यान नहीं रख सको, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको तो बिना दवाई के ही व्रत करना है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कुछ सेलेक्टेड व्रत है, उपवास है, जैसे कि जैन धर्म में जो उपवास किए जाते हैं उनमें दवाई नहीं ली जाती है ना, क्योंकि वो तो पानी भी नॉर्मल नहीं पीते। ऐसा माना जाता है कि कच्चे पानी में जीवों का वास होता है, तो दोवन पानी करके फिर पिया जाता है। और जो जैन उपवास होते हैं उनमें कोई फलाहार सेगार कुछ भी नहीं चलता, तो साइंटिफिकली भी आप एकदम भूखे पेट तो कोई दवाई वैसे भी नहीं ले सकते, है ना। तो धर्म के मुताबिक भी और साइंटिफिकली भी, इसलिए जैनीज जो है वो अपने उपवास में दवाई नहीं लेते हैं। और दूसरा, हिंदू धर्म में भी कुछ सेलेक्टेड जो व्रत उपवास है, जैसे अगर कोई निर्जला एकादशी का उपवास पूरा निर्जला ही रख रहा है ना, जैसे कि बिल्कुल वो 24 घंटे तक पानी भी नहीं ग्रहण कर रहा है, या सिर्फ पानी पी रहा है, उसके अलावा चाय, दूध या कोई फलाहार कुछ भी नहीं ले रहा है ना। या जैसे जो करवा चौथ का व्रत होता है, जिसमें कुछ लेडीज उद्यापन के बाद पानी पीने लगती हैं, कुछ शुरू से ही पानी पीती हैं, और कुछ लेडीज हैं जो हमेशा ही बिना पानी के ही व्रत करती हैं। तो वहां पर भी ऑब्वियसली जब आप पानी भी नहीं पी रहे हो तो फिर आप दवाई कैसे लेंगे। तो ये कुछ गिनती के ऐसे व्रत हैं जिनको छोड़ के आप साधारणतया हर व्रत में दवाई खा सकते हैं। और मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि जितना शरीर माने उतनी भक्ति करनी चाहिए, और उसी रूप में भक्ति करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहेंगे तो ही ईश्वर प्रसन्न होंगे, कोई जरूरी नहीं है।
आपको दिन में मान लो 3 टाइम दवाई लेनी पड़ती है, संभव ही नहीं है कि आप व्रत कर पाएँ। और व्रत करके फिर दवाई खा रहे हैं, भूखे पेट दवाई ले रहे हैं, वो और ज़्यादा रिएक्शन करेगी, नुकसान करेगी और आपके साथ दूसरे भी परेशान होंगे। तो वो तो ईश्वर और नाराज़ हो रहे हैं ना, खुश कहाँ हो रहे हैं। तो इसलिए अगर परिस्थितियाँ फ़ेवरेबल नहीं है, आपकी जो स्थिति है वो सपोर्ट नहीं करती, पारिवारिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अगर आपका साथ नहीं देती कि आप व्रत कर पाएँ, तो कोई बात नहीं, आप मानसिक व्रत करिए। आप धार्मिक व्रत ले लीजिए कोई भी। अब वो कैसे करते हैं? मानसिक व्रत में जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप किसी भी चीज़ के लिए सोच लीजिए, किसी भी बुरी चीज़ के लिए। जैसे आज मैं पूरे दिन गुस्सा नहीं करूँगी, आज मैं पूरे दिन किसी की भी निंदा नहीं करूँगी, आज मैं पूरे दिन टीवी नहीं देखूँगी, आज मैं पूरे दिन मोबाइल में भगवान के भजन के अलावा कुछ भी नहीं देखूँगी, सुनूँगी या पूरे दिन मोबाइल नहीं चलाऊँगी। आपको ये चीज़ें मज़ाक लग रही हैं लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि त्याग होता है। अब आज के टाइम में जहाँ पर मोबाइल के बिना इंसान का 1 घंटा भी रहना मुश्किल होता है, वहाँ पर अगर आपने 8 घंटे, 10 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग कर दिया तो क्या आपने त्याग नहीं किया? ऑब्वियसली किया क्योंकि आप उस समय का उपयोग या तो भक्ति में करेंगे, भगवान के भजन गाएँगे, भगवान की कथा कहेंगे, भगवान में ध्यान लगाएँगे या अपने पारिवारिक ज़िम्मेदारियों की तरफ लगाएँगे। अपने बच्चों को अगर आप डेली रूटीन में 1 घंटे का टाइम देते थे तो उस पर्टिकुलर डे हो सकता है आप उस दिन बच्चों को पूरा दिन टाइम दें। आप 4 घंटे, 5 घंटे बच्चों को टाइम दें। बड़े-बुजुर्गों के पास बैठे, उनके मन की बात सुनें। अपने हस्बैंड के पास बैठे, उसके मन में क्या दुविधा चल रही है, उसकी जॉब की क्या टेंशन चल रही है, उसको सुने, उसको किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से सहायता देने की कोशिश करें, है ना? तो ये सब क्या है? ये आपका धर्म ही तो है। जो साधु संत हैं, वो खुद भी कहते हैं कि सांसारिक धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन का पालन करते हुए यथाशक्ति हम जितना भगवान को ध्या सकते हैं, उतना ध्याना चाहिए। लेकिन पहली शर्त यही है कि पहले हम अपने कर्मों का तो अच्छे से पालन करें। हम 2 घंटे पूजा पाठ में लगा रहे हैं और बच्चा भूख से रो रहा है ना? पति भूखा ऑफिस जा रहा है, सास-ससुर भूखे हैं, बीमार हैं, उनको दवाई देने का टाइम निकल रहा है और फिर भी हम सिर्फ इसलिए कि बस हमारा कर्म कट जाए, हैं? या हमारे व्रत है तो हम भगवान की भक्ति करते रहे, उससे भगवान भी नहीं खुश होते हैं। सबसे बड़ी भक्ति है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरीके से करना और यही चीज आदमियों पर भी लागू होती है। जो आदमी भूखे रह के व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं ना करें, लेकिन अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरीके से करें। और इसी बात में मुझे एक और बात याद आई तो मैं आपको बता देती हूँ। आजकल कुछ लोगों का ये मानना है कि घर में पैसे दे रहे हैं, बीवी को खर्चे के लिए पैसे दे दिए, इसका मतलब हमने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। तो इस आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। पैसा तो गवर्नमेंट भी दे देती है आजकल, है ना? पैसा औरत खुद भी कमा सकती है। हो सकता है पैसा आपकी माँ ने भी कमाया होगा, आपके पिताजी ने भी उनके समय में कमाया है। सिर्फ पैसे से जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती हैं। इसलिए डिटेल में इस टॉपिक पे बाद में कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक जैसा व्रत कर सकते हैं वैसा करें, बस अपने मन की भावनाओं को एकदम पवित्र रखें। अगर आपको शारीरिक व्रत ही करना है, भूखे रहकर ही व्रत करना है, तो हाँ, आप
दवाई ले सकते हैं अगर आप व्रत में फलाहार ले रहे हैं तो बिल्कुल आप दवाई खा सकते हैं। ठीक है। और अब जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो सपोज जैसे बीपी, डायबिटीज, हार्ट, अब ये कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो डेली लेनी पड़ती हैं, तो वो लेनी है ना। उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत होती कि पता नहीं इनमें क्या मिला हुआ होगा। अब जो भी मिला हुआ हो, हम और आप तो इतने सक्षम नहीं है कि हम दवाइयों की फैक्ट्री खोल के और अपने अकॉर्डिंग जो दवाई बना सके, जो ले सके वैसी दवाई बना ले। हाँ, छोटा मोटा कुछ है जैसे खांसी जुकाम है, ऐसा कुछ है और उसमें हम नॉर्मल काढ़ा वगैरह कुछ पी सकते हैं, वहाँ वो बात अलग है। लेकिन उसमें भी एक लिमिट के बाद अगर आपको अंग्रेजी दवाई खानी है तो वो खानी ही पड़ती है ना। तो उसमें आपको कोई गिल्ट फील करने की भी जरूरत नहीं है कि भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, या मेरे को दवाई खानी पड़ रही है, या मेरे पाप तो नहीं चढ़ेंगे, मेरा व्रत तो नहीं टूट जाएगा। कुछ नहीं होता, आप मन से पवित्र हैं। आप अपने कर्मों का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं, मन से आप भगवान के प्रति समर्पित हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और बाकी भूखे रहना ही जरूरी नहीं है, आप किसी जरूरतमंद को खाना खिला के भी एक व्रत का फल ले सकते हैं, क्योंकि आपके हिस्से का जो भोजन होता, आप व्रत करते और आपके हिस्से का भोजन होता, वो किसी और को मिलता। मेरा कंसेप्ट तो यही कहता है ना। तो आप भूखे नहीं रहे, लेकिन आपने फिर भी जो भोजन था एक टाइम का, वो आपने किसी जरूरतमंद को या निर्धन व्यक्ति को खिला दिया ना। तो आपकी तरफ से तो आपका कर्म कंपनसेट हो चुका है। ठीक है। बुजुर्गों की सेवा कर ली, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में आपने कुछ कर, जो भी बन पाया वो कर लिया, है ना। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की आपने स्टेशनरी, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस, कुछ भी ऐसा देके मदद कर ली। और ऐसा ये नहीं कि आप मतलब हर मंडे को या कि हर वीक आपको ऐसा करना होता है। आप श्रद्धा से करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप महीने में एक बार कर सकते हैं तो एक महीने में एक बार करें, आप 6 महीने में एक बार कर सकते हैं तो वैसा करें। और नहीं तो अगर आप साल में एक बार कर सकते हैं, आपकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आप खुद का घर भी सोच समझ के चलाते हैं, तो आप साल में एक बार अपने जन्मदिन पर भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। सारी चीजें मान्य होती हैं, जो भी बात है वो ले दे के सिर्फ और सिर्फ हमारे सच्चे मन की है, सच्ची भावनाओं की है, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा की है। और जो भी करना है, किसी को एक पेन भी देना है तो वो बस ईश्वर को धन्यवाद करते हुए देना है कि प्रभु आप चाहते हैं, ये आपके नाम से दे रहे हैं, बस। मैं नहीं दे रही, मैं कुछ नहीं होता, हमारी क्या ही औकात है। हम तो सब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे वो चलाना चाहते हैं हम चलते हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से कर्म कीजिए, और जिस प्रकार का भी आप व्रत कर सकते हैं वैसा ही करें। खुद को तकलीफ देने से ईश्वर खुश होते हैं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता। ठीक है। इसलिए भक्त खुश तो भगवान भी खुश। अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।